हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है RSCID का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं खाली वही डिस्कस करें हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा क्योंकि वीडियो के अंतर्गत जो भी हमने बनाया है वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप इससे पहले के चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से लाइक करें और एक शेयर ज़रूर करके जाएं। और अगर नए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि RSCID की सभी जानकारी हमारे इस चैनल ज्ञान अलर्ट द्वारा आपको दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम जानेंगे कि राजस्थान में कि नागरिकों को सेवाओं के तौर पर ई गवर्नेंस के तौर पर कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है। इसमें सबसे पहले आता है आपके सामने सिंगल साइन ऑन सुविधा, जिसका पूरा नाम आपको याद रखना है, सिंगल साइन ऑन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SSO। इसके बारे में सभी अच्छे से जानते हैं कि SSO क्या होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने सिंगल साइन लॉगिन इंटरफेस एक जारी किया गया है। मतलब राजस्थान सरकार ने एक ऐसा पैनल तैयार किया गया है जिसे नाम इन्होंने SSO दिया गया है, जिसके अंदर खाली आपको एक ही सिंगल साइन ऑन करना है, यानी आपको एक बार ही साइन इन करना है, जो कि आप एक सिंगल यूज़र ID और एक पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं SSO ID के अंतर्गत। यानी अगर आपको SSO ID मतलब अगर आपको SSO ID में लॉगिन करना होगा तो उसके लिए आपको यूज़र ID और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि SSO का मतलब क्या है। तो SSO की अनुपस्थिति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाएं तक पहुँच हासिल करने के लिए मतलब उसके लिए नागरिक को एक से अधिक हर विभाग की लॉगिन ID और पासवर्ड बनाने को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे न केवल नागरिकों के जीवन को काफ़ी सरल सिंप्लीफाई बना दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर यह दे रखा है कि खाली आप अगर एक SSO ID के जरिए लॉगिन करके अगर आप कोई भी पैनल पर जाते हैं तो इसके अंदर आपको राजस्थान सरकार की जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी सरकारी विभाग है, वह सभी आपको इसके अंदर एक पैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके अलावा ये सरकार के विभागों को अधिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, निगरानी के लिए भी सक्षम बनाता है। अब यहाँ पर कुछ आपको बता रखा है कि SSO जो कि जिसे हम बोलते हैं सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन मतलब पर्पस क्या होता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, मेन हम बनाते क्यों, हमारे लिए क्यों काम की होती है ये। तो इसके अंदर आपको बता रखा है कि एक व्यक्ति की एक पहचान को बोला गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसके मतलब आधार कार्ड है या फिर कुछ भी यूनिक ID है, उसके जरिए यहाँ पर लॉगिन करना है और इससे क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज इसके अंतर्गत होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। प्राप्त करने के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट और एफिडेविट की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है कि राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाएं जो कि आपको खाली एक सिंगल विंडो पर मिल सकती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि डिजिटल सर्विस मतलब राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल सर्विस किस सभी सेवाएं हमें किस सिंगल विंडो पर किस सिंगल विंडो पर मिलती है। तो उसका आंसर होगा हमारा SSO, जिसका पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है नागरिक के लिए लॉगिन का निर्माण। यानी अगर आप SSO ID के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं, अभी हमने पढ़े थे इसके पर्पस क्या क्या मेन है। अब इसके बाद में आता है क्रिएशन ऑफ सिटीजन लॉगिन। तो राजस्थान के हर एक नागरिक को जो ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर कोई भी स्थिति को ट्रैक करते हैं तो उनके लिए SSO का लॉगिन ID और पासवर्ड बनाना जरूरी होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है जिसको आप देख लें, https://sso.rajasthan.government.in। ये SSO का एक वेब एड्रेस है जिसके जरिए आप SSO ID को खोल सकते हैं। अब जब भी आप SSO ID को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। इसको हम प्रैक्टिकल में आपको एक बार करके दिखा देंगे। तो आपको खाली यहाँ पर देखना है कि इस रजिस्ट्रेशन के पेज पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यह पेज में आप अगर नागरिक हैं तो सिटीजन चूज़ करेंगे, अगर आप उद्योग है, बिजनेस है, तो अगर आपका सरकारी कर्मचारी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑप्शन इस SSO ID के लिए दिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो आपको भामाशाह कार्ड जो कि अभी बंद हो चुका है, और या फिर अगर आपके पास में आधार कार्ड हो, फेसबुक ID हो या फिर जीमेल अकाउंट हो,
तो इनके जरिए आप इसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उद्योग, जो कि उद्योग आधार, जिनका भी उद्योग आधार बना है उन्हें पता है कि उद्योग आधार क्या होता है, और एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर अपने उद्योग का रजिस्टर्ड कर सकते हैं। थर्ड आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इनका जो भी सरकारी कर्मचारी का जो SIPF जो भी एम्प्लॉय आईडी होती है उसके जरिए यहाँ पर ये लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने लिए उपयुक्त रजिस्ट्रेशन विकल्प चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि आधार आईडी का विकल्प अगर आप चुनते हैं तो विकल्प को चूज़ करने के बाद में आपको अपने आधार नंबर वहाँ पर फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद में आपको वहाँ पर आपके फ़ोन पे जो भी आपने आधार नंबर पर दे रखा है मोबाइल नंबर, उस पर आपके एक OTP आता है। आप उस OTP को उसके अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल का जो भी OTP आता है उसको आप इस जो आपको यहाँ पर इमेज दे रखी है इसके अंदर आप फिलअप कर वैलिडेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं तो अगर आपका वैलिड OTP बिल्कुल करेक्ट होता है तो वहाँ पर आपका जो भी अकाउंट होता है, KYC जो होती है आपकी, वो कंप्लीट हो जाती है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है आधार कार्ड के जरिए खाली आधार कार्ड नंबर डालकर आप अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर OTP बायोमेट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपना इनपुट सूचना वैलिडेट करने के लिए निवासी को एक SSO ID और पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाता है। यानी आप अपने नाम के अनुसार अपनी SSO ID रख सकते हैं या फिर आप उसका कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं जिसका अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर के संयोजन से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ID पासवर्ड रखने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद में आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल ID पर एक कन्फर्मेशन मेल SMS मिलेगा, जहाँ पर आप विभिन्न सरकारी विभागों से सुविधा सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसा करने के बाद में आपको ये पैनल जो आपको इमेज जो आपको दिख रही है, ये वाली इमेज आपको इस तरीके से इमेज जब भी आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जिसके अंदर सभी सरकारी विभागों की जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके बाद में आता है नागरिक सेवाओं प्राप्त करना। एक बार जब आप अपना SSO ID सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आपको जो भी उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाएं का लाभ उठाने के लिए आपको ID का उपयोग करके लॉगिन करना है खाली। अगर आपको कोई भी सरकारी योजना या फिर कोई भी सरकारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको खाली SSO ID में जाना है, वहाँ पर ID पासवर्ड से लॉगिन करना है और SSO पोर्टल पर जाकर आप दी जाने वाली कुछ सेवाओं को प्रकाश भी मतलब आप देख भी सकते हैं। तो जो कि आपको चैप्टर नंबर आपको इन्होंने दे रखा है इस अध्याय के चैप्टर के माध्यम से SSO पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब देखिए इसके बाद में वेब पोर्टल के माध्यम से, अब वेब पोर्टल कौन सा, जो SSO ID है हमारा, तो वेब पोर्टल के जरिए आप बिजली पानी का बिल जमा करवा सकते हैं जो कि आपको SSO के अंदर जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हैं और विश्वविद्यालयों में एडमिशन शुल्क भी आप जमा करवा सकते हैं। तो ये सभी जो कार्य थे वो हमारे SSO ID के थे, जो कि एक राजस्थान सरकार का एक ऐसा डैशबोर्ड है जहाँ पर सभी सरकारी विभाग आपको एक डैशबोर्ड के ऊपर मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो E-गवर्नेंस का जो टाइप था जो हमने पढ़ा था, जो प्रकार है, जो कि एक जिसका नाम है राजस्थान संपर्क। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें भी हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी से पढ़ चुके हैं कि इसका जो कार्य करने का जो तरीका होता है कि इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आप शिकायत अपनी कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से हम शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए काम में आता है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है शिकायत निवारण के लिए, जिसमें आपको SSO ID से लॉगिन करना होता है। जब भी आप SSO ID से लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड आता है जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसके बाद में आपको यहाँ पर ढूंढना है राजस्थान संपर्क लिखा हुआ एक आइकन। अब उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक जो भी पोर्टल है इनका राजस्थान संपर्क का, उस पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि नागरिक फर्स्ट बार अगर राजस्थान संपर्क पर कोई भी शिकायत कर रहा है तो उसे अपनी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, और अगर नहीं है, अगर उसने पहले भी कभी कर रखा है तो ऑटोमेटिकली सभी जो डिटेल है वो फिलअप हो जाती है। अब वो कैसे, तो आप यहाँ पर इस तरीके से एक फॉर्म देख रहे हैं, उस पर पूरा आपको रजिस्ट्रेशन भर देना है जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो एक बार नागरिक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं तो SSO ID के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू पर एक लॉज ग्रीवेंस लिंक दिखाई देता है, जहाँ पर आप पूर्व भरी हुई जानकारी भी उस अन्य विभागों के साथ खोला जाएगा जो सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए चयनित
होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है जानकारी कि मुख्य रूप से अगर आप शिकायत भरने की आवश्यकता है तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि शिकायत का विवरण, कंप्लेंट डिटेल, ग्रीवेंस एरिया डिटेल व ग्रीवेंस डिटेल, इन सभी पैनल को आपको उस अपनी शिकायत के अंतर्गत लिखना है। लिखने के बाद में आपको वहाँ पर सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी एक आईडी आ जाएगी अपने मोबाइल नंबर पर, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो आपकी शिकायत हो जाएगी। आप शिकायत की जो स्थिति है वो भी आप अपनी शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचने के लिए आपको जो भी टॉप हॉरिजॉन्टल मेनू है वहां पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल में आपको एक बार करके दिखा देंगे, बस आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आपने शिकायत दे दी तो उसके बाद में अगर आपकी शिकायत पूरी हो जाती है तो एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया में अपनी शिकायत से निपटने का अनुभव व एक्सपीरियंस को फीडबैक के तौर पर सबमिट भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, फीडबैक भी यहाँ पर लिया जाता है कि आपकी शिकायत जो भी है वो पूरी हुई या नहीं, या फिर आपको कितना समय लगा, ये सभी जानकारी। एक अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है राजस्थान संपर्क के बाद में, वो हमारे सामने आता है ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ई पीडीएस। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसके ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें खाली हम वही बताएंगे। यहाँ पर आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यह है खाद्यान्न की कमी फूड सेक्रेटरी से निपटने के लिए एक बंदोबस्त किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि कम कीमतों पर अनाज का वितरण जो भी परिवार है, गरीब परिवार है, उनको वितरण की योजना सरकार ने बना रखी है। कि जो वेबसाइट है तो वो है http://food.rajasthan.nice.in, इसकी वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप पोर्टल तक पहुँच सकते हैं। वह अपने राशन कार्ड का विवरण भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको food.rajasthan पे जाकर आपको मिल जाएगा। वह इसके बाद में अगर आपको जैसे आप अपने व्यू डिटेल्स, राशन कार्ड और राशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी जानकारी आप अपने ईपीडीएस सिस्टम पर जाकर ले सकते हैं। उसके बाद में आपको दे रखा है कि राशन कार्ड आवेदक अपनी स्थिति अगर करता है तो उसको वो ट्रैक भी कर सकता है कि भाई अभी तक हमारा राशन कार्ड कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह सभी जानकारी आपको इस वेब पोर्टल पर मिल जाएगी। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से लाइक करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर, कोई भी टॉपिक के अंदर अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।